आपने देखा होगा ना, वो लड़का जो हमेशा इग्नोर करता है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता, लिटरली कोई भाव नहीं देता, उसके पीछे लड़कियां पागल रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बंदा जेन्युइनली केयर करता है, हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, उसे बहुत अच्छे दोस्त हो यार वाला सर्टिफिकेट मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या औरतें मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? तो चलिए आज साइंस और रियलिटी दोनों से समझते हैं इस मिस्ट्री को। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरो साइंस की। जब कोई चीज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन की रिलीज ज़्यादा होती है। टॉक्सिक गाइज एग्जैक्टली यही करते हैं। कभी अटेंशन देंगे, कभी इग्नोर करेंगे, आज बहुत स्वीट, कल कंप्लीटली कोल्ड। ये पैटर्न एक तरह का साइकोलॉजिकल एडिक्शन क्रिएट करता है। सेम चीज़ गैम्बलिंग में भी होती है। आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और एग्जैक्टली यही अनसर्टेनिटी आपको हुक्ड रखती है। लविंग गाय प्रिडिक्टेबल होता है, हमेशा अवेलेबल, हमेशा केयरिंग। ब्रेन को लगता है ओके ये तो मिल ही गया, और डोपामीन रश नहीं मिलता। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और यही रीजन है कि लोग टॉक्सिसिटी को एक्साइटमेंट समझ बैठते हैं। अब अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात करें तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में सर्वाइवल बहुत टफ था। फीमेल्स को ऐसे पार्टनर्स चाहिए थे जो डोमिनेंट हों, कॉम्पिटिटिव हों, रिसोर्सेज के लिए फाइट कर सके। टॉक्सिक ट्रेट्स, एग्रेशन, डोमिनेंस, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये सब क्वालिटीज किसी टाइम में सर्वाइवल के लिए यूजफुल थी। आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग है। मॉडर्न सोसाइटी में हमें जेंटलमैन चाहिए, लेकिन हमारा प्रिमिटिव ब्रेन अभी भी उस अल्फा मेल एनर्जी को अट्रैक्टिव मानता है। ये बायोलॉजिकल वायरिंग है जो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है, लेकिन सब कॉन्शियस किसी और डायरेक्शन में पुल करता है। फिर आती है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जिसे सेवियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बहुत सी औरतों को लगता है कि वो उस टॉक्सिक गाय को चेंज कर सकती हैं, उसे बेटर बना सकती हैं। ये एक तरह का वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर है। अगर वो उसे चेंज कर देती है तो वो खुद को स्पेशल फील करती है। मैंने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। लविंग गाय के साथ ये चैलेंज नहीं है, वो ऑलरेडी कंप्लीट पैकेज है। इसमें कोई प्रोजेक्ट फील नहीं आती, कोई अचीवमेंट नहीं लगती। ह्यूमन साइकोलॉजी में ये टेंडेंसी होती है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं जिनके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़े। जो आसानी से मिल जाए उसकी वर्थ कम लगने लगती है, चाहे वो कितनी ही जेन्युइन क्यों ना हो। है इसके अलावा मीडिया और सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है इस पूरे सिनेरियो में। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर जगह टॉक्सिक लव को रोमांटिसाइज किया जाता है। कबीर सिंह 365 डेज 50 शेड्स सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को पैशन के नाम पर ग्लोरीफाई करते हैं। जब आप बचपन से यही देखते हो कि रियल लव में जेलसी होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, तो आपका परसेप्शन वैसा ही बन जाता है। हेल्थी स्टेबल लव बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि उसमें वो इंटेंसिटी नहीं दिखती जो मूवीज में दिखाई जाती है। लेकिन रियलिटी में जो रिलेशनशिप्स मूवीज में रोमांटिक लगती हैं वो रियल लाइफ में ट्रॉमेटिक होती हैं। अब सच्चाई ये भी है कि सभी औरतें टॉक्सिक मैन को पास हैंड नहीं करती। जो इमोशनली मेच्योर हैं, जिन्होंने खुद पर काम किया है, थेरेपी की है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप की है, वो एग्जैक्टली जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन हाँ, एक बड़ा सेक्शन है जो इस पैटर्न में फंसा रहता है, कभी सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से, कभी पास्ट ट्रॉमा की वजह से, कभी सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी की वजह से। और ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, बहुत से मर्द भी टॉक्सिक विमेन के साथ रहते हैं, सेम साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से।